हेलो। देखिए बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.7। हमारे 6.6 तक के आपके सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं। आई होप कि आप एक्सरसाइज से एट लीस्ट सीबीएसई वाले क्वेश्चन तो जरूर ट्राई कर रहे होंगे। नहीं कर रहे तो बेटा उनको कीजिए अच्छे से। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 6.7 डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। इस एक्सरसाइज में 10 एग्जाम्पल हैं, कुछ पार्ट्स मिला के ठीक ठाक सी एक्सरसाइज है। तो जरा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे कि पैरामेट्रिक फंक्शन होते क्या हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहले मैं ये समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, अभी लिखना नहीं है, साथ साथ लिखना है। मतलब पहले समझ लीजिए इसको, एग्जाम्पल मेरे साथ साथ नोट करने हैं सभी को। जैसे मैं मान लेता हूं अभी तक आपने क्वेश्चन कैसे किए हैं। अभी तक ये दे रखा था आपको y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस का साइन एक्स। ठीक है, आपको बोल रखा था डेरिवेटिव निकालिए dy बाई डी एक्स। आपने क्या किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाई डी एक्स निकाला, एक्स स्क्वेयर का 2x और साइन एक्स का हो गया आपका कोस एक्स। ये आंसर आ गया। ठीक है, बट अब होगा क्या, आपके जो y की वैल्यू है ना, वो डायरेक्ट x में नहीं दी मिलेगी। पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब है एक और कोई पैरामीटर आएगा जिसके बेस पे x और y डिपेंड करेंगे जिसके ऊपर। मतलब अगर मैं लिख देता हूं x इज इक्वल्स टू 2t² और y इज इक्वल्स टू साइन x। ठीक है, सॉरी साइन t, y इज इक्वल्स टू आपका आ गया साइन t। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर बेटा जो x है वो भी t पे डिपेंड कर रहा है और जो y है वो भी t पे डिपेंड कर रहा है। मतलब आपका y जो यहां पर डायरेक्ट x पे डिपेंड कर रहा था, या कहूं मैं कि जो डायरेक्ट y की एक्सप्रेशन थी वो सॉरी x के अंदर थी, y की जो एक्सप्रेशन थी, यहां पे जो x है वो t की फॉर्म में दिया हुआ है। अनदर पैरामीटर, पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब एक और पैरामीटर आ गया, और यहां पे y जो है वो भी किसी और पैरामीटर की फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब t की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें करना क्या है इस केस में, अगर मुझे dy बाय dx निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे वो देखिए जरा। इसमें हम सबसे पहले x का डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x t की फॉर्म में दिया हुआ है। तो मैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t करूंगा। dx बाई डी टी, 2 एज इट इज रहेगा, पावर आगे 2 2 जा 4, t की पावर 1, और dy बाई डी टी करेंगे तो क्या होगा बेटा, साइन t का क्या हो जाएगा, कोस t। हमने दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव पहले जो पैरामीटर दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, dx बाई डी टी, dy बाई डी टी। फिर यहां पे क्या करेंगे हम, dy बाई डी टी ऊपर और डिवाइड कर देंगे उसको dx बाई डी टी से। ये मेरा dy बाई dx निकल जाएगा। वैसे मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका सेंस आगे देखेंगे तो बहुत अलग निकलेगा कि x का t के रिस्पेक्ट में चेंज, y का t के रिस्पेक्ट में चेंज, और ये आएगा कि y का x के रिस्पेक्ट में चेंज। तो मैं अगर यहां से आपको ये चीज बोल लूं कि यार dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx के इक्वल आ जाएगा, ये एक तरीके से वैसे मतलब एक सेटिस्फेक्शन के लिए ओके है कि dt से dt कैंसिल हो गया, dy बाई dx आ गया, जो मुझे आंसर चाहिए था। बट इसका रियल मीनिंग कुछ और है। रियल मीनिंग है कि यहां पे t में चेंज होने से, रेट ऑफ चेंज से भी हम डेरिवेटिव की एप्लीकेशन जब आएगी तब पढ़ेंगे कि रेट ऑफ चेंज, एक फंक्शन में चेंज आने से दूसरे फंक्शन में चेंज कैसे आता है, वो इसकी एप्लीकेशन में आएगा। वहां पे क्या चीज है, t में थोड़ा सा जो चेंज आएगा उससे x में चेंज आया, t में चेंज आने से y में चेंज आया, फिर x में जो चेंज आया t के रिस्पेक्टिवली, उसके रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज आया, ये एप्लीकेशन में पढ़ने वाले हैं। इसका मीनिंग ये है। तो dy बाई dx जब भी आप निकालोगे बेटा, तो आप कैसे निकालोगे, पहले dy बाई dt कर लीजिए, जो पैरामीटर, जरूरी नहीं t दे रखा हो,
थीटा दिया हो सकता है, एस दिया हो सकता है, एम दिया हो सकता है, कोई भी अगला पैरामीटर दिया हो सकता है। तो डी वाई का उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, डी एक्स का उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो इस केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, cos of t डिवाइड बाय 4t विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है वो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर जो भी x और y है वो डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड नहीं मिलेंगे, एक तीसरा पैरामीटर मिलेगा जिसके अंदर पैरामीटर जो मिलेगा आपका t मिलेगा या m मिलेगा, कोई भी मिलेगा, जो x भी उसमें डिफाइन होगा, y भी उसमें डिफाइन होगा। हम दोनों का डेरिवेटिव उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में करके लेके आएंगे, फिर dy बाई dx के लिए उनको डिवाइड कर दे, ऊपर आएगा dy बाई dt, नीचे आएगा dx बाई dt। अगर पैरामीटर में या इस चीज में, इस टॉपिक में, बेसिक में किसी को प्रॉब्लम है तो यस क्लास में हाथ ऊपर कर लीजिए बेटा। यस लास्ट, किसी को भी दिक्कत हो, किसी को भी प्रॉब्लम है इसके अंदर तो फटाफट मुझसे पूछिए। यस गर्ल्स बॉयज किसी को भी। चलूं आगे, चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट से करते हैं अब हम। देखिएगा ये बेटा एग्जाम्पल फर्स्ट। अब सभी को मेरे साथ साथ नोट करना है, बुक खोल लीजिए और नोटबुक निकाल लीजिए, सभी बच्चों को साथ साथ नोट करना है। यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरा x जो दे रखा है बेटा वो क्या दे रखा है, a t स्क्वेयर, एंड जो y दे रखा है दैट इज 2at। a तो कांस्टेंट है, t मेरा पैरामीटर है, यहां पे मुझे फाइंड करना है dy बाय dx। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड। तो dx बाय dt, a एज इट इज कांस्टेंट, पावर आगे और एक पावर कम। ओके, इसी तरीके से डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, इसमें करेंगे बेटा क्या आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dt, 2a एज इट इज कांस्टेंट है, t का क्या हो जाएगा 1। ओके, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है dy बाय dx। अभी अभी मैंने बताया था dy बाय dt ऊपर आएगा और डिवाइडेड बाय dx बाय dt। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। क्या लेंगे हम, ऊपर तो आएगा dy बाय dt दैट इज 2a, और नीचे आएगा dx बाय dt दैट इज 2at। 2a से 2a कैंसिल, आंसर इज 1/t। एनी डाउट, फटाफट नोट कीजिए, बहुत सिंपल था, जो मैंने अभी बेसिक के लिए एग्जांपल दिया था वही है। कोई भी डाउट है किसी भी चीज का तो बताइए, वरना फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया, चलते हैं बेटा आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड ये। अब क्वेश्चन की शक्ल थोड़ी 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 अजीब अजीब गंदी गंदी होती जाएंगी, तो देखेंगे इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन देखिएगा सबसे पहले। आइए बात करते हैं x मुझे दे रखा है a 1 माइनस टी स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर, और y यहां पे लिख लेता हूं मैं, क्योंकि u इंटू वी लगेगा, थोड़ा बड़ा तो होना ही है बेटा, u बाय वी, सॉरी इंटू भी नहीं, u बाय वी लगेगा दोनों में। चले करें भाई शुरू। आइए सबसे पहले यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t dx बाय dt। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से, नीचे वाले का स्क्वेयर तो यानी 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। अच्छा a कांस्टेंट है, a को मैं बाहर रख देता हूं, a को स्टार्टिंग में ही बाहर रख देता हूं, इस डेरिवेटिव के अंदर ही एंट्री नहीं करवाते हम a को। ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर हो गया, क्या आएगा, नीचे वाला एज इट इज। ओके, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ये देखो ऊपर वाला 1 का 0, टी स्क्वायर का t आगे तो माइनस का 2t। ओके, नेक्स्ट माइनस का साइन, ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का 1 का 0
और टी स्क्वेयर का क्या आ जाएगा बेटा 2t। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाते हैं, कुछ ना कुछ कैंसिल होगा। वैसे तो देखा जाए तो 2t यहां से मेरा कॉमन भी आ रहा है, मैं कॉमन भी ले लूंगा 2t, यानी कि dx बाय dt, और माइनस का 2t कॉमन आ जाएगा। देखिए यहां भी माइनस का 2t है, ये माइनस उठा लो और ये 2t, तो अंदर क्या रहेगा सी 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये माइनस कॉमन आ चुका है ना इस टर्म से, माइनस और 2t, तो यहां रह गया 1 माइनस का टी स्क्वेयर, डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर, टी स्क्वेयर से टी स्क्वेयर कैंसिल, 1 और 1 2, 2 2 जा 4, तो फाइनली dx बाई dt पे हम कहां पहुंच गए बेटा -4at डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ये बेटा जी हमारा dx बाई dt आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहां से dy बाई dt। ठीक है, उसको सोल्व करते हैं, सिमिलरली निकालेंगे, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे। आइए यहां भी लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहां क्या आएगा बेटा dy बाय dt। अच्छा, इसी तरह से मैंने 2b को बाहर रख दिया, यहां पे 2b कांस्टेंट है, वहां तो होना ही नहीं है, तो उसको मैंने बाहर रख दिया। नीचे वाले का क्या होगा बेटा, नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज, ऊपर सिर्फ t है ना, 2b तो बाहर आ गया, t का क्या हो जाएगा बेटा, t का डेरिवेटिव 1 माइनस t एज इट इज, नीचे वाले 1 का 0, t स्क्वायर का 2t। अब यहां से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, dy बाय dt 2b एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वेयर माइनस का 2t स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है, यहां से क्या निकलेगा बेटा dy बाय dt 2b 1 माइनस का टी स्क्वेयर, और नीचे क्या है 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ये आपका dy बाय dt आ गया। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो पूछो बेटा, किसी को भी। dy बाय dt आ गया, dx बाय dt आ गया, अब काम रह गया बस इन दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, ओके है यहां पे। ठीक है, आइए अब करते हैं हम इन दोनों को डिवाइड। अब निकालेंगे dy बाय dx जो पूछ रखा था, उसके लिए क्या करना है मुझे, dy बाय dt और dx बाय dt। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, यहां तक नोट कर लिया ना सभी ने, देख लीजिए सिंपल है इन दोनों को, हाँ जी यहां तक कर लो, फटाफट नोट कर लो, मैं रुक जाता हूं 1 मिनट। ओके ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1 सेकेंड, हाँ जी यहां से इसके बाद क्या निकलेगा मेरा dy बाय dx किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ऊपर तो क्या आएगा मेरा dy बाय dt, ये 2b 1 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। यस, नेक्स्ट क्या रहेगा बेटा, नेक्स्ट dx बाय dt, ये वाला क्या माइनस का 4at डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। आपको पता है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बेटा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, सो dy बाय dx आएगा आपका 2b 1 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय -4at, तो ये 2 1 जा 2 2 जा 4, फाइनली आ गया b 1 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय -2at विच इज रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल है बेटा, फटाफट देख लीजिए फटाफट, किसी का भी कोई डाउट है तो पूछिए वरना नोट कीजिए, अदरवाइज मैं चलता हूं थर्ड पे। चले बच्चों, सिंपल था ये तो यार, डेरिवेटिव भी सिंपल था, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। थर्ड थर्ड का फर्स्ट देखिए, थर्ड के शायद 2-3 पार्ट हैं जो भी है, थर्ड का फर्स्ट देखिए। सबसे पहले dy बाय dx निकालना है, सॉल्यूशन
फर्स्ट पार्ट में x आपको क्या दे रखा है, अब पैरामीटर कौन आ गया, थीटा, ठीक है, cos 2 थीटा, एंड y जो आपको दे रखा है दैट इज साइन थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको यहां पे क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx बाय डी थीटा किसके इक्वल होगा बेटा, कोस थीटा का माइनस का साइन थीटा, कोस 2 थीटा का माइनस का साइन ऑफ 2 थीटा और 2 थीटा का 2। ठीक है, यहां पे देखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy बाय डी थीटा, ये क्या रहेगा बेटा, ध्यान से y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा देखें क्या रहेगा, साइन थीटा का क्या हो गया, कोस थीटा, साइन 2 थीटा का कोस ऑफ 2 थीटा और 2 थीटा का सॉरी 2 थीटा का 2। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे। हमें निकालना क्या है, फाइनली हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है dy बाय dx, और फॉर्मूला हम जानते हैं, ऊपर आएगा dy बाय डी थीटा एंड डिनोमिनेटर में dx बाय डी थीटा। अब देख लीजिए dy बाय डी थीटा क्या है मेरा, कोस थीटा प्लस 2 कोस 2 थीटा, यहां क्या है माइनस कॉमन ले लो तो साइन थीटा प्लस 2 साइन ऑफ 2 थीटा। यही आंसर छोड़ दीजिए आपका, ये आंसर ओके है। इस क्वेश्चन में कई बार प्रूफ करने को बोले, कुछ टेंजेंट वगैरह में या कोट वगैरह में कुछ प्रूफ करने को बोला होता तो मैं इस 2 थीटा की आइडेंटिटी भी खोलता, साइन को से कुछ डिवाइड करता, कुछ बोला होता तो फिर आगे सोल्व करते, ये प्रूफ करके दिखाओ, इस फॉर्म में आंसर निकाल के दिखाओ, बट सिंपल था, डेरिवेटिव किया और दोनों को डिवाइड कर दिया, पेरीमीटर के रिस्पेक्ट में कर दिया। एनी डाउट बेटा, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, चले आगे आइए। नेक्स्ट चलते हैं हम फटाफट थर्ड के सेकंड पे। ये थर्ड का सेकंड है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देख लीजिए। थर्ड का सेकंड पार्ट, इसमें है x इज इक्वल्स टू ई टी कोस टी। ठीक है, सबसे पहले इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे, मैं y लिख देता हूं, y इज इक्वल्स टू ई टी साइन टी। आपको पता है बेटा जी यहां लगने वाला है u इंटू वी रूल, कौन सा, u इंटू वी रूल। तो यहां करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहां आ गया dx बाय dt। आपको पता है ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, रूल u इंटू वी का आप जानते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का। तो देख लीजिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पावर t एज इट इज, कोस t का माइनस का साइन t प्लस कोस t एज इट इज e की पावर t का e की पावर t। ओके, अब dx बाय dt हम करेंगे, e की पावर t हम कॉमन ले लेंगे, दैट इज माइनस का साइन t प्लस कॉस t। ओके, यहां का काम मेरा पूरा हो गया बेटा। अब चलते हैं यहां पे, तो चलिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। साथ साथ नोट कर लीजिए बेटा, ये साथ साथ नोट कीजिए, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आप समझते भी जाइए और नोट करने की आदत डाल लो। अब मैं नोट करने को अलग से बहुत ज्यादा टाइम दूंगा तो अपना टाइम निकल जाएगा फिर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सेकंड ये भी वही फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन dy बाय dt, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड साइन t का कोस t प्लस साइन t एज इट इज e की पावर t का e की पावर t। तो dy बाय dt क्या हो जाएगा बेटा मेरा, e की पावर t एज इट इज एंड दिस इज कोस t प्लस साइन t। ओके, dx बाय dt आ गया, dy बाय dt आ गया, काम तो हो गया बेटा मेरा।
अब जस्ट क्या रह गया, डिवाइड करना। नाउ मुझे निकालना क्या है, dy बाय dx, जो कि निकलेगा dy बाय dt डिवाइड बाय dx बाय dt। कैसे करेंगे भाई, इनको वैल्यू रखते हैं। आइए, dy बाय dt की क्या है, et cos t प्लस sin t। ओके, यहां क्या है, e की पावर t cos t माइनस sin t, है ना। मैंने cos t पहले लिख दिया, माइनस sin t बाद में लिख दिया। अब इनको e की t से e की t कैंसिल, एंड रिक्वायर्ड आंसर इज cos t प्लस sin t और cos t माइनस sin t। एक तो आंसर यहीं छोड़ सकते हो, और कोई बता सकता है इसमें आंसर कैसे छोड़ सकते हैं? ये आंसर छोड़ सकते हो आप, क्योंकि यहाँ कुछ भी प्रूव करने को नहीं बोला है। बट अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो टेंजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दीजिए, इसमें किससे, cos t से। तो 1 प्लस टेन टी, कोस से कोस टेन टी। फिर ये फॉर्मूला बन गया एक तरीके से 10 पाई बाय 4 प्लस टी का। आप यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं बेटा। मतलब ये अगर कई बार ऐसे क्वेश्चन ना टू प्रूफ में भी आ जाते हैं कि प्रूव करो कि dy बाय dx ये होगा, तो आपको पता होना चाहिए। ये तो बहुत बार किया हमने ये चीज कि कोस से डिवाइड करके टेंजेंट, टेंजेंट से इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री में सारा यही तो था। ठीक है, तो आई होप कि थर्ड का सेकंड पार्ट नोट हो गया होगा बेटा। फटाफट देख लीजिए, नहीं हुआ तो नेक्स्ट पे चलूं, रुकूं क्या? बोलो लास्ट, बॉयज गर्ल्स, रुकना है या आगे चलूं? हो गया, ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट फोर्थ के भी कुछ पार्ट्स हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। इसमें थीटा पे वैल्यू भी पूछी है कि फाइंड dy बाय dx, x दे रखा है, y दे रखा है, और थीटा पाई बाय 2 पे। समझ आ रहा है ना? तो लिए हम करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर सेम चीज बेटा, x है मेरा a, थीटा प्लस साइन थीटा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। x का क्या हो जाएगा, dx बाय डी थीटा, a एज इट इज, थीटा का 1, साइन थीटा का कोस थीटा। सिंपल है बेटा, ठीक है। y के लिए हम देखते हैं भाई, y के लिए हमारे पास क्या होगा, नहीं इसमें लेना पड़ेगा। y हो गया मेरा a 1 माइनस कोस थीटा, और डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये लाइन खुद लिख देना, मैं इसमें नहीं लिख रहा हूं। a 1 का 0, कोस का माइनस साइन, एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। तो ये हो गया बेटा जी मेरा a साइन थीटा। अब मेरे को अपना काम करना है, क्या, dy बाय dx, ये हो जाएगा dy बाय डी थीटा एंड dx बाय डी थीटा। ये देखो अब dy बाय डी थीटा क्या है, वहां से a साइन थीटा, और dx बाय डी थीटा a 1 प्लस कोस थीटा। a से a कैंसिल, हमारा यहां से आ जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा। बट अभी आंसर खत्म नहीं होता है, क्योंकि ये तो निकाल दिया मैंने, ये तो मेरा निकल गया dy बाय डी थीटा, सॉरी dy बाय dx। ये पोर्शन रहता है कि आंसर निकालो थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 डाल के। चलिए डालते हैं। अब यहां पे लिखें कैसे, इसको लिखने का तरीका, dy बाय dx एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। आ जाओ भाई, साइन पाई बाय 2 सभी जानते हैं, 1 प्लस कोस पाई बाय 2 भी आप जानते हैं, साइन 90 1 प्लस कोस 90 0, आंसर इज 1। एनी डाउट बेटा? देख लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, मैं रुक जाता हूं।
एक बार देख लीजिए, किसी को भी कोई डाउट हो, दोबारा रिपीट करवाना हो किसी को, कैसे आया, कोई भी बच्चा क्लास में, फास्ट चले। आइए नेक्स्ट है, इसी का फोर्थ का सेकंड पार्ट जबरदस्त है, इसमें भी टी की वैल्यू पे निकालना है, बट जो डेरिवेटिव करेंगे उसमें u इंटू वी लगेगा, दो फंक्शन आ गए ना, कोस टी फिर साथ में दूसरा, यहां भी क्या है साइन टी साथ में दूसरा, दोनों में u इंटू वी लगने वाला है। ठीक है, आसान बहुत है। ये देखिए, सबसे पहले x इज इक्वल्स टू कोस टी इंटू में 3 माइनस 2 कोस स्क्वायर टी, पहले इसका हिसाब कर लें अलग से। चलिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो x का क्या हो जाएगा dx बाई डी टी। हाँ जी, फर्स्ट फंक्शन क्या है कोस टी, कोस टी एज इट इज ब्रैकेट के अंदर 3 का 0 पहले पावर का 2 टू जा 4 कोस टी, फिर कोस टी का माइनस साइन टी। इज इट ओके? ये अभी एक का हुआ है, अभी दूसरा लेंगे, प्लस सेकंड क्या है, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज, फिर फर्स्ट का, फर्स्ट कोस टी का क्या आ जाएगा बेटा माइनस का साइन टी। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का 3 का 0 2 टू जा 4 कोस का माइनस साइन टी, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज और कोस का माइनस साइन टी। एक बार मल्टीप्लाई कर लो इनको आपस में, ठीक है, थोड़ा सोल्व करें कि कुछ ना कुछ कैंसिल होता हो या जो भी है। 0 है, माइनस माइनस प्लस 4 कोस स्क्वायर टी साइन टी। ओके, यहां मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 साइन टी माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर टी एंड साइन टी। कुछ कैंसिल हो रहा है? कैंसिल तो नहीं हो रहा, बट ये 4 और 2 लाइक टर्म्स है ना बेटा, ये लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगी, क्या बनेगा dx बाई डी टी, 4 और 2 6 कोस स्क्वायर टी साइन टी माइनस का 3 साइन टी। कॉमन लेने का मन हो, देखो लास्ट में पाई बाय 4 पुट करना है, वैसे तो पाई बाय 4 पुट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर कॉमन लेने का मन हो तो कॉमन ले लो, साइन कॉमन आ जाएगा, 3 भी कॉमन आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर 1 बचेगा, इसको मैं लिख भी सकता हूँ फिर 2 कोस स्क्वायर साइन कोस ऑफ 2 थीटा में, और वो 90 में, बात तो बन जाएगी। देखो इसको मैं मतलब ऐसे छोड़ के आप डिवाइड में ले जाना कोई दिक्कत नहीं है यार, हो तो जाना ही है क्वेश्चन, ठीक है, बट वैल्यू के टाइम थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, उससे अच्छा कुछ देखें, कुछ और एक्सपेरिमेंट करें इस पे। कैसे एक्सपेरिमेंट, 3 साइन टी कॉमन आ रहा है, देखना 3 साइन टी, यहां 3 टू जा 6 साइन टी कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर टी माइनस 1। अरे बता दो ये अब किसकी आइडेंटिटी होती है, तो dx बाई डी टी की अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए वो हो गया 3 साइन टी 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1, कोस वाली स्पेशल आइडेंटिटी कोस ऑफ 2 थीटा, तो ये बन जाएगा कोस ऑफ 2t। एनी डाउट? यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए, है क्या? हो गया बेटा? साइन वाले पे चला जाए, अब पहले साइन वाले पे चलते हैं, आइए बात करेंगे साइन वाले पे, साइन वाले पे बात करते हैं। साइन वाला क्या है मेरा, देखो y इज इक्वल्स टू साइन टी इंटू में 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, यही है। आओ इसको सोल्व करते हैं, एक बार के लिए नोट तो कर लिया था बेटा साथ साथ, वरना मैं दोबारा कर दूंगा उसको, एक बार के लिए साइन वाला सोल्व करना हमें। ये देखिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या आएगा dy बाय dt, फर्स्ट फंक्शन साइन टी एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 3 का 0,
अब देखना 2 टू जा 4, पावर आगे एक पावर कम, 2 टू जा 4 साइन टी और फिर साइन टी का कोस टी प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, ओके, और फर्स्ट का साइन का कोस टी। वही मल्टीप्लिकेशन एक बार करवा देते हैं, इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा हो, कुछ ढंग का बन रहा हो, देख लेंगे। डी वाई बाय डी टी मल्टीप्लाई करें माइनस का 4 साइन स्क्वेयर टी कोस टी प्लस 3 कोस टी माइनस 2 साइन स्क्वेयर टी कोस टी, ठीक है, डी वाई बाई डी टी, ठीक है, माइनस 4 साइन स्क्वेयर टी कोस टी माइनस 2 साइन स्क्वेयर टी कोस टी, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 6 साइन स्क्वेयर टी कोस टी प्लस 3 कोस टी। देखिए कोई आइडेंटिटी बनती हो तो, मैंने इसमें डी वाई बाई डी टी कॉमन ले लिया, एक तो एक मैं कॉमन ले रहा हूं इसमें 3 कोस टी, तो माइनस का 2 साइन स्क्वेयर टी प्लस 1। बेटा कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी एक याद करो, स्पेशल फॉर्मूले में 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा भी होती है, 4 होती हैं, कोस 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, और एक टेंजेंट में होती है 1 माइनस टेन स्क्वेयर डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वेयर। क्या लिख सकते हैं इसको, बताइए जरा। तो डी वाई बाय डी टी की अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा यहां से 3 कोस टी और कोस ऑफ 2t, टी में है ना तो कोस ऑफ 2t, ओके है, वो भी आ गया था, ये भी आ गया, ये नोट कर लीजिए, मैं रुक जाता हूं एक बार, ठीक है, ये पोर्शन नोट हो गया। दूसरे वाला पोर्शन ये वाला भी नोट हो गया था आप लोगों का, है ना। अब जरा इन दोनों पे थोड़ा सा देखिए, एक सेकंड में थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूं इसको आपको, यहां तक, ओके, नोट आप सभी ने कर ही लिया। अब देखो मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, आपको पता है क्या करूंगा, डी वाई बाई डी टी एंड डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, ओके, डी वाई बाई डी टी क्या आ गया भाई मेरा 3 कोस टी कोस ऑफ 2t, और यहां से डी एक्स बाई डी टी 3 साइन टी कोस ऑफ 2t, यस कैंसिल तो हो रहा है मेरा, काफी कुछ कर दिया जाए, 3 से 3 कोस 2 से कोस 2t से कोस 2t, ये बन गया मेरा कोट टी, ठीक है। अब अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना भी हो एट एक्स इज इक्वल्स टू कितने पे बेटा, पाई बाय, ओ सॉरी टी कितने पे, पाई बाय 4 पे, मैंने एक्स बोल दिया था ना, टी की वैल्यू है, तो टी कोस कोट पाई बाय 4 दैट इज 1 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। देख लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए, हो गया होगा, आगे चलने का टाइम है बेटा, चले आइए बात करते हैं फोर्थ के थर्ड पार्ट पे। एक बार इस थर्ड पार्ट को देखिए बेटा, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई 2016, 15, 14, 12 और 13 कम से कम भी 5 बार आया हुआ सीबीएसई में क्वेश्चन है, तो बेटा आप इसको ऐसे तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है, पूरे फोकस के साथ हम ये करने वाले हैं, तो इसका ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। आइए बात करते हैं, सॉल्यूशन है वही सिंपल है, कुछ ये नहीं है कि कुछ अलग से है, बहुत सिंपल है, u इंटू वी, वही u इंटू वी जो पिछले में लगाया था, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, ठीक है, दोनों में लगेगा डेरिवेटिव, और 2 पॉइंट मुझे वैल्यू निकालनी है, आसान है, बस ध्यान से देखते जाइए। x, एक सेकेंड,
x है आपके पास a साइन ऑफ, ये साथ साथ नोट कर लेना, थोड़ी स्पीड ठीक रखना क्योंकि लेंथ ही है, स्क्रॉल करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा, है ना, फिर बार बार दिक्कत आएगी आपको, तो साथ साथ नोट कर लेना फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। मैं थोड़ा स्लो करवाऊंगा इसको। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t लिखना है बोथ साइड। dx बाई dt क्या आएगा, a एज इट इज फर्स्ट फंक्शन साइन 2t एज इट इज, अंदर वाले का 1 का 0 कोस का माइनस ऑफ साइन 2t और 2t का 2, ठीक है, प्लस 1 प्लस कोस 2t एज इट इज, बाहर वाले साइन 2t का कोस 2t और 2t का 2, ठीक है, ये एज इट इज, और इसका साइन 2t का कोस 2t 2t का 2 एज इट लिख दिया। कुछ दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है, फिलहाल 2 कॉमन आ रहा है, 2 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं उसी को कॉमन लूंगा एक बार। dx बाई dt 2 तो कॉमन आ गया, a अंदर रहा, ये भी साइन 2t है, ये भी साइन 2t है, तो माइनस का साइन स्क्वेयर 2t लिखने में मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां से कोस मल्टीप्लाई होगा, अंदर आ जाएगा कोस ऑफ 2t, और यहां कोस कोस क्या बन जाएगा, कोस स्क्वेयर 2t, यहां भी ओके है। अब देखिए बेटा, dx बाय dt 2a एज इट इज, एक काम करो, इसको मैं स्टार्टिंग में लिख रहा हूं कोस 2t, ये दोनों देखो, ध्यान से देखिए बेटा, यहां पे आइडेंटिटी बन रही है आपकी। एक तो ये वाला पोर्शन देखो और एक ये वाला देखो, इन दोनों को ध्यान से नोट करो, क्या ये आइडेंटिटी बन रही है, नहीं बन रही, माइनस के साइन के साथ। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था यार कि कोस ऑफ 2 थीटा की एक ये भी होती है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कोस की एक आइडेंटिटी होती है कोस 2 थीटा की, वो यहाँ पे अप्लाई होगी, तो यहाँ पे अप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी कोस ऑफ डबल, यानी 2 थीटा पहले ही है, एक डबल और होगा तो क्या बन जाएगा 4t, यहां पे छूटेगा ये, पहले वाला पोर्शन सोल्व करके यहां तक आ गया। चाहो तो मैं इसको और कर सकता हूं, इसमें कोस c प्लस कोस d का फॉर्मूला लगा सकता हूं, उससे फायदा क्या होगा, अभी नहीं लगा रहा, सुन लो, यहाँ पे कोस c प्लस कोस d का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, 2 कोस c प्लस d बाई 2 कोस c माइनस d बाई 2, हो सकता है ऐसा करने से जो दूसरी साइड बने उसके कुछ फैक्टर कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे को इनको पे वैल्यू निकालना आसान रहेगा, बाद में देखेंगे, पहले दूसरे वाला सोल्व कर लेते हैं, इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, चाहे इसको स्टार नाम दे दो, यहीं तक एक बार छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे, अगर लगा हमें करना चाहिए तो हम कर लेंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे c माइनस डी वाली, c प्लस डी वाली। अभी के लिए फिलहाल आगे चलते हैं, आइए, फिलहाल क्या काम है हमारा, y निकालना, तो ये देखिए, अब हम कोशिश करेंगे y को अच्छे से b कोस ऑफ 2t इंटू में 1 माइनस कोस ऑफ 2t, पहले इसको सॉल्व करते हैं, आइएगा बच्चों, ओ एक सेकेंड यार, हाँ ठीक है, चलिए पहले इसको देखते हैं। अब हम b डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t लिख लेंगे आप, b एज इट इज, हाँ जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कोस 2t एज इट इज, 1 का 0, यस, कोस 2t का माइनस साइन 2t, तो माइनस माइनस प्लस साइन 2t का 2 प्लस, अब यहां पे क्या आएगा, यहां पे आ गया मेरा 1 माइनस कोस 2t एज इट इज, और यहां पे कोस 2t का माइनस साइन 2t और फिर 2 हियर। अब यहां से भी कॉमन क्या आ रहा है वो देख लीजिए, कॉमन आपका 2 के अलावा यहां तो साइन 2t भी कॉमन आ रहा है,
है ना। ये देखो यहाँ पे एक तो ये साइन 2t मल्टीप्लिकेशन में चला गया, एक इस कोस का जो किया था साइन 2t ये भी कॉमन आ रहा है। मेरा तो मन कॉमन लेने का कर रहा है, कुछ कैंसिल हो चाहे ना हो, आइडेंटिटी बने चाहे ना बने, तो मैं एक बार कॉमन ले लेता हूँ। वैल्यू रखनी है, वैल्यू सॉल्व कर लेंगे यार, कुछ नहीं हुआ तो यहाँ से 2 साइन 2t कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मेरा क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ क्या बचा, 2 साइन 2t आ गया, अंदर बचा कोस 2t। ओके, 2 कॉमन आ गया, साइन 2t कॉमन आ गया, माइनस है तो -1 प्लस कोस 2t, ये और भी वो हो गया यार, ये तो कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया ये, है ना। तो यहाँ से dy बाई dt 2b साइन 2t, और ये हो गया 2 कोस ऑफ 2t -1। ये बन गई बात। अब ठीक है, करते हैं, रखते हैं, वैल्यू रखते हैं अब इसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए, वरना अब वैल्यू रखने का टाइम आ गया। इनको एक दूसरे के साथ लेके चलते हैं। पहले तो इधर देखिए, ये नोट कर लिया ना आप लोगों ने, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखेंगे हम, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ देखिए अब चले, अब किसको लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी टी, और नीचे आ गया डी एक्स बाई डी टी। प्यारे बच्चों, डी वाई बाई डी टी क्या है आपका, 2b साइन 2t 2 कोस 2t -1। ओके, यहाँ से क्या है 2a, वैसे भी ये कोस में ही आना है देखा जाए तो, ठीक है 2a कोस ऑफ 2t प्लस कोस ऑफ 4t। मैं यहाँ से वो वाली आइडेंटिटी तो स्क्वायर में जाएगा नहीं, चलो 2 से 2 कैंसिल करते हैं। अब वैल्यू रखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पाई बाय 4 रखूंगा बेटा, पाई बाय 4 पे देखना, फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स, मैंने x को पुट किया पाई बाय 4। एक बार स्टॉप राइटिंग, ये स्टेप जरा ध्यान से देख ले, क्योंकि मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाला हूं। यहां बताऊंगा इस पे इतनी होती है, फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा, तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ एक बार सभी बच्चे ध्यान से देख लें, इसको नोट करना छोड़ दे। बी, ओके, पाई बाय 4, यहां पाई बाय 4 करोगे 2 थीटा की वजह से बनेगा साइन 90, साइन 90 होता है 1 ब्रैकेट के अंदर, पाई बाय 4, यहां पाई बाय 4 पुट करोगे 2 की वजह से बनेगा पाई बाय 2 90, कोस 90 होता है 0, तो 0 -1 ए। वही यहां पाई बाय 4 पुट करोगे तो 2 से कट होके कोस के एंगल में बनेगा पाई बाय 2, और कोस 90 होता है 0, प्लस यहां पे 4 पाई है, पाई बाय 4 पुट करोगे 4 से 4 कट जाएगा, कोस पाई कितना आएगा, कोस पाई कोस 180, और कोस 180 की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो फाइनली जो आंसर आएगा, ये तो 0 हो गया, ये -1 है, माइनस का b और नीचे माइनस का a, माइनस से माइनस कैंसिल होके इसका आंसर तो आ जाएगा b बाय a। ओके, यहां तक कोई दिक्कत। अब सेम चीज जो सेकंड पार्ट मुझे निकालना है इसके लिए, उस पे बात करेंगे हम सेकंड पार्ट पे, कि dy बाय dx x इज इक्वल्स टू पाई बाय 3 पे था ना शायद, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड देना भाई, कितने पे था ये, पाई बाय 3 पे, पाई बाय 3 पे अगली वैल्यू निकालनी है मुझे, देखते हैं, आ जाइए।
पाई बाय 3। हाँ जी, पाई बाय 3 यहां पुट करना शुरू करेंगे, बी, ठीक है। साइन हो जाएगा, एक बार मैं इसको रख देता हूं, 2 पाई बाय 3 यानी कि 120 2 cos 2 पाई बाय 3 -1, यहां क्या आ गया, a cos 2 पाई बाय 3 प्लस कोस हो जाएगा 4 पाई बाय 3, कोस 4 पाई बाय 3। पहले मैं इन सब की वैल्यू आपको बता दूं क्या क्या होती है। आइए, साइन सबसे पहले देखिए, साइन 2 पाई बाय 3 इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाय 3, है ना। और साइन पाई पे चेंज बेटा नहीं होता, सेकेंड क्वाड्रेंट इसी का घर होता है, तो साइन पाई बाय 3 आएगा। पाई बाय 3 हो गया मेरा 60 और साइन 60 होता है √3/2, ठीक है। साइन पाई बाय 3 की तो आ गई, बट अब रखनी है कोस, कोस 2 पाई बाय 3 की। देखिए कोस को भी क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय 3, बट कोस सेकेंड क्वाड्रेंट में चेंज तो नहीं होगा पाई पे, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये आ गया। पाई बाय 3 पे कोस होता है 1/2, तो आंसर आएगा -1/2। अब एक वैल्यू और है जो इसमें निकालनी है, 4 पाई बाय 3 कोस ऑफ 4 पाई बाय 3 है ना, इसको लिख सकते हैं हम पाई प्लस पाई बाय 3, सॉरी, कोस पाई प्लस पाई बाय 3। ऐड करोगे 4 पाई बाय 3 बनेगा। अब पाई पे अगेन कोस चेंज तो नहीं होता, लेकिन फिर कौन से क्वाड्रेंट में गया ये भाई साहब, थर्ड में भाग गया, पाई प्लस करके थर्ड में गया, थर्ड में गया तो ये नेगेटिव होगा, तो माइनस का अगेन 1/2। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा बेटा। चलो शुरू कर दो। बी, साइन 2 पाई बाय 3, यस, √3/2, 2 इंटू कॉस माइनस का 1/2 -1 डिवाइड बाई ए, माइनस का 1/2 और ये भी माइनस का 1/2। ओके, यहां से अगर बात करें तो बेटा जी हमारा कौन कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर -1 -2 बनेगा, यानी बी √3/2 अंदर बन गया -2 डिवाइड में -हाफ माइनस का 1 यानी माइनस का a, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस, तो फाइनल इस पॉइंट पे आंसर की बात करूं तो √3/b डिवाइड बाय a विच इज रिक्वायर्ड आंसर। देखो बेटा जी, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताइए। सिंपल, थोड़ा सा लेंथी था, मतलब वैल्यू निकालनी, पॉइंट करना और सब कुछ, बट सीबीएसई में 4 बार आया हुआ है तो बेटा जी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट में तो जरूर आएगा ही आएगा, तो ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आइए नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वाला। देखिए बेटा, फिफ्थ वाला 3 बार सीबीएसई में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं फिफ्थ वाले को। क्या कह रहा है कि x इज इक्वल्स टू a cos t प्लस log 10 ऑफ t/2। चलिए सबसे पहले इसका करेंगे dx बाय dt। a कोस का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, फटाफट बताइए, कोस का क्या होगा, माइनस का साइन t प्लस log का क्या होगा, 1/x होता है 1/10 t/2। अब टेंजेंट का क्या होगा, ध्यान से, सीकेंड स्क्वायर t/2 और t/2 का 1/2, चेन रूल लगाया ना बेटा, जरा ध्यान से, log x का 1/x, log x का 1/x यानी 1/10 t/2, 10 का सीकेंड स्क्वायर t/2, ओके, और t/2 का फिर 1/2। चलो इसको थोड़ा सेट करते हैं, dx बाय dt क्या हो जाएगा, a माइनस का साइन t, टेंजेंट को लिख सकते हैं साइन बाय कोस, यानी कि नीचे आ जाएगा साइन t/2 कोस
ऊपर रेसिप्रोकल हो गए cos t बाई टू, और सीकेंड क्या हो गया 1 बाय cos स्क्वायर t बाई टू, नीचे आ गया ये 1 बाई टू। क्लियर है बेटा यहां तक। इसके बाद आप क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिए, इसके बाद ये स्क्वायर से ये कोस वाला एक फैक्टर कट हो जाएगा। ऑल ओके, ठीक है भाई। अब देखो माइनस का साइन टी प्लस नीचे साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी मैं आपको लिखवा देता हूं। साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है बेटा 2 साइन थीटा कोस थीटा। यस और नो, होती है कि नहीं होती है आइडेंटिटी 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा 1 बाय में साइन ऑफ 2 थीटा, थीटा टी बाई 2 है तो साइन टी हो जाएगा। अब देखते जाइए बेटा क्या होगा dx बाई डी टी ए माइनस का एलसीएम ले रहा हूं मैं, एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा, मैंने लिया एलसीएम। उसके बाद 1 माइनस का 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होगा बेटा ए कोस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय साइन टी। ठीक है, dx बाई डी टी क्या हो ए कोस स्क्वायर टी बाय साइन टी। बात करते हैं इसके सेकंड की, सेकंड पोर्शन जो साथ वाला था वो क्या कह रहा है बेटा। ओ एक सेकंड, ठीक है, सेकंड वाला ये कह रहा है y इज इक्वल्स टू ए साइन टी। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, क्या हो जाएगा dy बाय डी टी। ए साइन का क्या हो जाएगा कोस टी। सिंपल है ना। अब मुझे क्या निकालना है dx बाई डी टी आ गया, dy बाई डी टी आ गया। तो प्यारे बच्चों dy बाई dx अगर मैं निकालूं तो dy बाई डी टी और डिवाइड बाय dx बाई डी टी। यस और नो, क्लियर है। हेलो, क्लियर है यहां तक। अब इसकी वैल्यू क्या है dy बाई इसकी तो आ गई a कोस टी डिवाइडेड बाय नीचे क्या है a कोस स्क्वायर टी और डिवाइड में है साइन टी। ओके, देख लीजिए ये dx बाई डी टी है, a कोस स्क्वायर टी बाई साइन टी नीचे कर दिया, ऊपर dx की वैल्यू a से तो a कैंसिल हो गया, साइन ऊपर जाएगा। भाई क्या हो रहा है ये कुछ, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा यहां से, साइन ऊपर जाएगा और एक कोस से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो नीचे कोस टी रह जाएगा। तो dy बाई dx आपका टेन टी आ गया। ये तो अभी टेंजेंट टी आया है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है किस पे, मुझे निकालनी है dy बाई dx एट पाई बाय 4 पे t पाई बाय 4, जो कि कितना आ जाएगा टेंजेंट पाई बाय 4 दैट इज 1। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी भी कोई दिक्कत कोई परेशानी, इजी पीजी कर लेंगे। नेक्स्ट पे चले, बोलो बेटा हो जाएगा। ऑल ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, सिक्स्थ पे फटाफट देखिए। ओ गजब, लवली, क्योंकि इसमें आ गया है इनवर्स, और इनवर्स आप लोग जानते हैं कि आपको कितना अच्छा लगता है इनवर्स। देखो भाई मेरे पास इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। एक मेथड मैं इस क्वेश्चन में डायरेक्ट कोस इनवर्स का लगा दूं। कोस इनवर्स का डेरिवेटिव पता है ना आपको क्या होता है, 1 बाय -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें एक्स स्क्वायर ये होगा, फिर इसका करो u इंटू वी से। एक आप लोग जानते हैं कि पुट करने से काम चल जाएगा, है ना। पुट करके थोड़ा पहले इजी बना लो, डेरिवेटिव कर दे, उसके बाद उसको चेंज करके फिर डेरिवेटिव करेंगे। मेरे को यहाँ पे पुट करना आसान लग रहा है, एक्स का कोई सीन नहीं है, वो आराम से हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी की याद दिलवाता हूँ। एक तो होता है कोस ऑफ 2 थीटा, जो कि होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक साइन 2 थीटा की याद दिलवा देता हूं, जो होती है 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, आपको पता है आपको ये सोल्व करने के लिए टी को क्या पुट करना पड़ेगा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं उस आइडेंटिटी को देख के। तो मैं एक बार
सॉल्यूशन में y वाला सोल्व करूंगा, ये पोर्शन सोल्व कर रहा हूं, सिर्फ इस पोर्शन के लिए मैं पुट कर रहा हूं t को टेंजेंट थीटा। अब y tan 1/2 कोस इनवर्स आपने पुट करना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अंदर होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहां होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस पोर्शन को देखिएगा, सिर्फ इस पोर्शन को, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा कोस 2 थीटा। मैं डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं कोस 2 थीटा हाफ साइन इनवर्स। जैसे ही आप यहां पुट करेंगे 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये स्टेप आपको करना है, मैं स्किप कर रहा हूं, आपको ये स्टेप लिख के दिखाना है, फिर ये करना है, ठीक है। साइन इनवर्स, तो ये बन जाएगी आइडेंटिटी किसकी, साइन 2 थीटा की। ओके, अब देखिए टेंजेंट 1/2 कोस इनवर्स से कोस कैंसिल 2 थीटा, ये कॉम्पोजिशन 2 थीटा, यहां से आंसर क्या आ गया, टेंजेंट 2 से 2 कट गया, थीटा प्लस थीटा दोनों में था ना 1/2, ये हो गया 10 ऑफ 2 थीटा। अब हमने यहां पुट किया था किसको, t इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, ठीक है। टेंजेंट थीटा की 2 थीटा की आइडेंटिटी मैं t में कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि मेरे को लास्ट में लाना तो t में ही है। टेंजेंट की होती है 2 टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, याद रखिए टेन 2 थीटा की। साइन 2 थीटा में 1 प्लस का आता है, सेम होती है साइन 2 थीटा की भी आइडेंटिटी, वहां प्लस का आता है, टेंजेंट 2 थीटा में माइनस का आता है। अब टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू यहां से थी t में, वो पुट कर दीजिए, y क्या हो जाएगा 2t 1 माइनस टी स्क्वेयर। अब ये y आ गया सिंपल। ये क्वेश्चन अब बना है, अगर मैं कहूं क्वेश्चन अब बना है, ये सारा तो इनवर्स चेक करने के लिए उसने हमें दे दिया था, हमने उसको बहुत सिंप्लीफाई कर करके ये y ले आए, यहां पे x है। अरे ये क्या, x देखो, कमाल हो गया। अब x देखिए और y देखिए, सेम नहीं आगे। अब मुझे पता है, मैं जो भी आंसर dy/dt निकालूंगा और dx/dt निकालूंगा, दोनों सेम आएंगे वो भी, और वो कैंसिल होकर आंसर कितना आना है 1। ये देखो क्या बोल रखा है, dy/dx किसके इक्वल होना चाहिए 1 के, वो तो मेरे को पता आएगा, दोनों फंक्शन ही सेम है। अब मेरा अगला काम क्या होगा, आप बताओ भाई, मेरा अगला काम यही होगा ना कि मैं क्या करूंगा, dy/dt, यही करने वाला हूं मैं। dy/dt कैसे निकलेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, ऊपर वाले 2t का 2 माइनस 2t एज इट इज, फिर नीचे वाले का 0 और माइनस का 2t, नीचे वाले 1 का 0 और माइनस का 2t। अगर ऊपर से मैं कॉमन लूं तो मेरा 2 कॉमन आ रहा है, अंदर यहां बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ये माइनस इधर जाएगा और t भी इधर जाएगा क्योंकि 2 कॉमन है, तो माइनस माइनस प्लस 2t का स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। ये आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्यारे बच्चों 2, ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, और नीचे ये तो ऊपर ऊपर का रहेगा, और नीचे टी स्क्वायर माइनस 1 का, सॉरी माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, ये आगे लिख दिया तो प्लस 1 होल स्क्वायर आ गया इसका। सेम चीज dx/dt करोगे तो बनेगी, क्योंकि आई हुई है। और फाइनली ये आप करके दिखाएंगे, dx/dt सेम ही तो है, सेम ही है, सेम करके दिखाएंगे आप, ठीक है। तो मैं जब dy/dx निकालूंगा और ऊपर लिखूंगा dy/dt, नीचे आएगा dx/dt, तो यहां पे क्या आ जाएगा, dy ये सब सीन आ जाएगा, यानी कि अगर मैं बात करूं 2 टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1, नीचे आ गया मेरा
1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर सेम बात करें हम तो यहाँ से 2 ये भी मेरा सेम आ जाएगा और ये कैंसिल होके 1 आंसर आ जाएगा, जो कि मुझे प्रूव करना था। देख लीजिए बच्चों, सेम वैल्यू, इजी, सिर्फ सिर्फ इसको समझना था, इसको समझना था, इसको समझ गए, काम बन गया मेरा। ओके, एनी डाउट? किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का डाउट है बेटा, कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो बता दीजिए, रिपीट करना हो तो बता दीजिए, मैं पॉज करके अभी रिपीट कर देता हूँ आपको क्लासरूम। यस, पीछे लास्ट, ऑल ओके। अभी नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? 7। क्या मन कर रहा है? इनवर्स है। आपका मन कर रहा है कुछ पुट कर दे टी को, पहले एक स्टेटमेंट देख लो, कुछ टी को पुट कर दे, कुछ सेम बन जाए तो बात बन जाए। सोचो, चलो मैं एक बार आइडिया देता हूं। यहां पे सोचो, अगर मैंने टी की जगह टेंजेंट पुट किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, रूट कैंसिल, सीकेंड ऊपर कोस में जाएगा, कोस इनवर्स कैंसिल, टी आ जाएगा, बात बनेगी। यहां पाई बाय 2 वाला सीन हो जाएगा, क्योंकि यहां भी अगर टी को कोस पुट कर, ऊपर भी पुट करना पड़ेगा। रुकिए 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 रुकिए, यहां करके देखते हैं कि ऊपर बन जाएगा मेरा टेंजेंट, नीचे बन जाएगा मेरा सीकेंट। तो टेंजेंट बाय सीकेंट कोस, तो सीकेंट मेरा टेंजेंट, टेंजेंट बाय सीकेंट 1 बाय कोस, और ये साइन बाय, सॉरी ऊपर टेंजेंट है साइन बाय कोस, और ये 1 बाय कोस साइन आ जाएगा, ये भी बन जाएगा। बात बनी हुई है, सेट है प्रोग्राम। तो डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर पहले इन दोनों को मैं, इसको भी सेट करके लेके आऊंगा, इसको भी सेट करके लेके आऊंगा, फिर डेरिवेटिव की तरफ बढ़ेंगे। दोनों केस के लिए, दोनों केस के लिए पुट करूंगा मैं टी टेंजेंट थीटा, और यहां भी पुट करेंगे इसमें भी टी टेंजेंट थीटा। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर हमने टेंजेंट पुट किया तो जरा देखिए, x कोस इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, x कोस इनवर्स 1 बाय सीकेंड स्क्वायर, रूट कैंसिल, सीकेंड थीटा, x कोस इनवर्स ऊपर जाके कोस थीटा, और x थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू यहां से, थीटा की वैल्यू क्या आएगी? यस, टेन इनवर्स टी। ठीक है बच्चों, सिंपल। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स बाई डी टी, और टेंजेंट का हो गया 1 बाय में 1 प्लस टी स्क्वेयर। सेम दूसरी साइड आएगा, आंसर भी 1 आएगा। देख लीजिए, सेम दूसरी साइड बनने वाला है। कैसे? आइए भाई देख लेते हैं दूसरी साइड भी क्या सीन है। दूसरी साइड क्या चल रहा है मेरा? y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ऊपर आएगा टेंजेंट थीटा, नीचे आएगा अंडर रूट 1 माया प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये हो गया साइन थीटा बाय कोस थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, सीकेंड स्क्वेयर थीटा, रूट से कैंसिल होगा, सीकेंड थीटा बचेगा। सीकेंड थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कोस थीटा। नीचे कोस से कोस कैंसिल हो गया बेटा, y क्या आ गया मेरा? साइन इनवर्स साइन थीटा, कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई? थीटा। अगेन थीटा तो सेम है, टेन इनवर्स टी। अगेन डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी टी 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर। आंसर यहां तक दोनों का आ गया। क्या रहा? अब निकालना क्या? फटाक से निकाल देंगे dy बाय dx, dy बाय dt एंड dx बाय dt। दोनों सेम है बेटा, वैल्यू रखोगे 1 प्लस टी स्क्वेयर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर, दोनों सेम है, कैंसिल होकर आंसर 1 आएगा। सिंपल।
हाँ भाई, किसी को उस टाइम पे ये चीज ना दिमाग में आए पुट करना, तो वो तो डायरेक्ट वाले पे जाएगा और वो गंदा बनेगा। देखो बनेगा, दोनों का आंसर आएगा लास्ट में सेम। पहले कोस इनवर्स का लगाओगे फिर इसका लगाओगे, नहीं। इनवर्स वाले जब भी डेरिवेटिव में आ जाए, समझ लेना एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। एग्जामिनर चाहता है आपको ये इनवर्स, ये ट्रिग्नोमेट्री वाली आइडेंटिटी याद हो, ठीक है, वो इस आइडेंटिटी को चेक करना चाहता है। अदरवाइज गलती होने के बहुत चांस हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिंपल होगा नहीं, भाई हो जाएगा, लेकिन देखो तो कितना बड़ा बनेगा। फिर पहले साइन इनवर्स क्या करोगे, 1/√1 ये सारा डालोगे, फिर इसका अलग से करोगे। तो इनवर्स वालों में बेटा जी ये गलती तो मत करना इनवर्स वालों में, ठीक है। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। 8th पे चलने का टाइम आ गया है, 8th पे हम चलते हैं। 8th, हाँ जी। अब यहां पे इनवर्स है, बट यहां कुछ पुट करने लायक है ही नहीं। क्या पुट करें, किसको पुट करें, देखते हैं क्या कुछ होता है। आओ उठाते हैं सबसे पहले। x है मेरे पास √a साइन इनवर्स t। देखो मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर सकता हूं, बट स्क्वेयरिंग बोथ साइड से फायदा ज्यादा नहीं होगा, वो यही पुट कर दूंगा मैं। स्क्वेयरिंग का भी कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता हूं, बट देखो इजीली हो जाएगा ऐसे भी। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, dx/dt, पावर आगे एक पावर का माइनस का रूट, नीचे जाके रूट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इनटू में, अभी पावर का हुआ है। अंदर देखो मैं बता देता हूं आपको, जिन भी बच्चों को नहीं पता, ए की पावर एक्स कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर एक्स लोगोफे, है ना। ए की पावर एक्स मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ए की पावर एक्स लोगोफे। अब वो कौन आ गया, अंदर वाला, यानी ए की पावर एक्स एज इट इज इनटू में लोगोफे। कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई, पहले पावर का हुआ, फिर अंदर वाले ए की पावर एक्स का हुआ। ये ए की पावर एक्स का, इतना इतना ए की पावर एक्स का है। किसका रह गया अब, साइन इनवर्स टी का, 1/√1 - टी²। ऊपर एक्स का भी तो होगा ना, बाद में 1 होता है जो, यहां पे साइन इनवर्स टी का ये हो गया। अब इसकी सेटिंग होगी थोड़ी प्यारी सी, dx/dt। ओके, क्या कर दे भाई इसको, ये पावर हाफ, ये पावर 1, तो आपको यूं नहीं लगता बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो ऊपर जाके रूट हो जाएगा। भाई कुछ भी है, उसकी पावर हाफ है, यहां पावर 1 है, तो ऊपर जाके ये हाफ नहीं हो जाएगी, log a डिवाइडेड बाय √1 - t²। इसकी वैल्यू क्वेश्चन से वापस x डाल दो, इसकी वैल्यू यानी dx/dt क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्वेश्चन से वापस क्या डाल रहा हूं मैं, x डाल रहा हूं, क्योंकि आंसर मुझे एक्स वाई में चाहिए, देख लो। तो x लोगोफे डिवाइडेड बाय 2√1 - t²। फिलहाल ये आ गया dx/dt, मेरा ये आ गया, यहीं पे छोड़ना है, इसके बाद बात करेंगे। अब वो सोल्व करूंगा मैं y वाला, चले करें। किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं आनी चाहिए, मैं देखता हूं अगर इसी को, ओ नो 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 नो, रुक जाइए रुक जाइए, कोई बात नहीं, इसको करने की बजाय हम यहीं पे करेंगे। अब सीन आ जाएगा भाई किसका, हाँ जी, y, y √a कोस इनवर्स टी, सेम dy/dt, पावर आगे एक पावर कम कोस इनवर्स टी, फिर a कोस इनवर्स टी का
ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स log ऑफ ए और फिर कोस इनवर्स का -1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेम dy बाय dt पावर हाफ पावर 1 ऊपर जाके रूट हो जाएगा a कोस इनवर्स टी log ऑफ ए -1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको क्वेश्चन से इसकी वैल्यू भी y रख दो, इसकी वैल्यू भी y रख दो यहां से, dy बाय dt y log ऑफ ए -2 डिवाइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। dy बाय dt आ गया, dy बाय dt आ गया, dx बाय dt है, यहां dy बाय dt आ गया, यहां dx बाय dt है। मुझे निकालना क्या है, dy बाय dx। तो dy बाय dt और डिवाइड में करेंगे dx बाय dt। बता दीजिए, बता दीजिए, log से log कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल, मतलब ये ऊपर आएगा। यहां अगर मैं y अलग से लिख दूं, थोड़ा सा अलग यूज कर लेते हैं हम इसको, हाँ जी, थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ढंग से क्लियर हो जाए। देखिए बेटा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ y अलग से लिख लिया, log ऑफ ए डिवाइड बाय 2 माइनस y, इसकी वैल्यू रख दी यहाँ पे। नीचे जो है x एज इट इज log ऑफ ए डिवाइड बाय 2√1 माइनस टी स्क्वायर। पहले तो यार एक मिस्टेक होगी, टी आना चाहिए था यहाँ पे, टी 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 है ना, x में पता नहीं, वो बस फ्लो में टी आना चाहिए था, यहाँ भी टी स्क्वायर। ठीक है, और ये सारा पोर्शन कट, आंसर आ जाएगा -y बाय एक्स। यस और नो, एनी डाउट, एनी डाउट? इजी है, इजी भी नहीं, मैं कहूँ बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, नेक्स्ट पे चले, 9th एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या कह रहा है। ओ ओ ओ, यू बाय वी, और शो करना है इसके अंदर भाई, ये चीज मुझे शो करनी है। आइए, इजी है, ठीक है, यू बाय वी लगाएंगे इसके अंदर। तो शुरू कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले इसके अंदर, हाँ जी, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, एक्स निकालोगे, ये लाइन लिख लोगे। शुरू करते हैं, dx बाय dt। सुनिए, नीचे वाले का स्क्वायर, ऑलरेडी स्क्वायर है तो पावर 4, नीचे वाला एज इट इज, log 1 का 0 प्लस log t का 1 बाई टी माइनस 1 प्लस log t एज इट इज, और नीचे वाले t स्क्वायर का 2t। ठीक है भाई, dx बाई dt क्या कहना चाह रहा है, t से स्क्वायर कैंसिल, t अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2t माइनस 2t log t डिवाइडेड बाय t की पावर 4। ओके, dx बाय dt फिलहाल क्या आ रहा है, 2t माइनस का t माइनस 2t log ऑफ t डिवाइडेड बाय t की पावर 4। t कॉमन लेके कट कर दीजिए, तो -1 माइनस 2 log t डिवाइडेड बाय t का क्यूब। ओके, 1 प्लस कुछ, इसमें मैं ना वापस x ला सकता हूं अगर लाना चाहूं तो, बट पता है कैसे x ला सकता हूं, फिर log t पड़ा ही रहेगा, log t तो आएगा साथ में, ये रहने दो, मतलब पंगे यहीं छोड़ दो। हो गया ना ये एक बार कि भाई माइनस कॉमन ले लिया, 1 प्लस log t लिख दिया, t स्क्वायर अलग कर दिया, फिर वो हो जाएगा, रहने दो। यहां देखो, नेक्स्ट दूसरी साइड में मेरे को क्या करना है, किसको लेके आना है भाई,
अब है मेरे पास ये, इसमें u इंटू वी लगाऊंगा मैं, ध्यान से देख लेना, u बाय वी, u बाय वी, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला t एज इट इज, 3 का 0 प्लस 2 log t का 1 बाय टी माइनस 3 प्लस 2 log t एज इट इज और अंदर t का 1, नीचे वाले का 1, मल्टीप्लाई करते हैं, dy बाई डी टी, 2t से t कैंसिल, -3 -2 log t डिवाइडेड बाय टी स्क्वेयर। ओके, तो dy बाई डी टी क्या आ जाएगा, -1 -2 log t डिवाइडेड बाय टी स्क्वेयर। अरे कमाल हो गया यार, ये तो सेम बन गया। ठीक है, ये पोर्शन तो कटने वाला है, रेडी है, यानी अब मुझे अगर dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy बाई डी टी, हेलो, और नीचे आ जाएगा dx बाई डी टी। dy बाई डी टी क्या आ गया, देखो यार भाई, dy बाई डी टी आ गया -1 -2 log t डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर, है ना। यहाँ क्या है, -1 -2 log t डिवाइडेड बाई टी क्यूब, ये पोर्शन कट गया, ऊपर चला गया टी क्यूब, नीचे होगा टी स्क्वेयर, आंसर आ गया टी। dy बाई डी टी का आंसर आया है टी। अब मुझे जो प्रूव करना है उस पे चलने वाले हैं। आइए, जो प्रूव करना है, मैं थोड़ा सा एक बार इसको साइड में कर देते हैं भाई। जो प्रूव करना है उसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y dy बाई डी एक्स, जो कि है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है t, और y मेरे पास क्या है, 3 प्लस 2 log t डिवाइड बाई t, और इंटू में ये वाला t है ना, t से t कट गया तो लेफ्ट हैंड साइड 3 प्लस 2 log t आ गई, लेफ्ट हैंड साइड 3 प्लस 2 log t आ गई। कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं है। चलिए भाई, अब निकालता हूं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है, 2x dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 2, x की वैल्यू बोलेंगे, ये रही x की वैल्यू क्या है, 1 प्लस log t डिवाइड बाई टी स्क्वेयर। ओके, dy बाई डी एक्स है t का स्क्वेयर, टी स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है, टी स्क्वेयर से टी स्क्वेयर कैंसिल, अभी 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस 2 log t प्लस 1, 2 प्लस 2 log t, और ये प्लस 1 अलग से, क्योंकि ये प्लस 1 है, लिया कहाँ से, राइट हैंड साइड से। लेफ्ट अलग उठा ली, राइट अलग उठा ली, जो जो वैल्यू निकली वो मैंने पुट कर दी, तो 2 प्लस 3 मेरे बच्चों कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 log t, हेंस द रिजल्ट प्रूव, दोनों की दोनों साइड आपकी इक्वल आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो आपने ली थी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, हेंस प्रूव्ड। एनी डाउट, किसी भी तरह का, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है बेटा, ठीक है, चलें आगे। आइए चलते हैं, लास्ट एग्जांपल है मेरा, एग्जांपल नंबर 10। आइए भाई, ये भी खूबसूरत है, क्या कह रहा है, इफ दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस देन फाइंड dy बाई डी एक्स बाय कन्वर्टिंग इट इनटू पैरामीट्रिक फॉर्म। हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, बट क्या निकालनी है बेटा इसमें, पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब क्या है, मतलब कि मैं x और y को किसी और पैरामीटर में लेके आऊं। पैरामीटर का मतलब है ना किसी और पैरामीटर में, पहले तो मुझे ऐसे एक्स वाई ढूंढने पड़ेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करते हो। पैरामीटर मतलब एक्स वाई तो है ही,
टी में कुछ ले आओ, थीटा में कुछ ले आओ, कुछ ऐसा लेके आओ किसी और पैरामीटर में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ऐसे एक्स वाई की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करते हुए मेरा आंसर लेके आए। अब यहां से जरा देखो, एक तरीके से एक्स स्क्वेयर भी है, वाई स्क्वेयर भी है, क्यूब भी है, उसका क्यूब रूट है सॉरी, और ये लेके आना है। मैं आपको यहां पे सबसे पहले कुछ दिखाना चाहता हूं। ये देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं पुट कर दूं x को ए का भी 2/3 होनी चाहिए ना, स्क्वेयर तो हो ही जाएगा, ए स्क्वेयर तो कॉमन आ गया, x को मैं ए कोस, ताकि स्क्वेयर होके 1 हो जाए, और ए का 2/3 कॉमन आ जाएगा, ओके, ए कोस क्यूब थीटा, और y को पुट कर दूं ए साइन क्यूब थीटा, ठीक है। x को पुट कर दिया a कोस क्यूब थीटा, y को पुट कर दिया a साइन क्यूब थीटा, ओके। अब जरा इस इक्वेशन में पुट कीजिए। नाउ एक बार मैं ये देख रहा हूं, x 2/3 प्लस y 2/3, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाई मैंने, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ये वाली, देखता हूं ये सेटिस्फाई करेगा। a कोस क्यूब थीटा 2/3 a साइन क्यूब थीटा 2/3, ए की पावर कितनी आएगी 2/3, कोस क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा यहां से कोस स्क्वायर थीटा, ए आएगा 2/3, साइन क्यूब से कट जाएगा तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ए 2/3 कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा 1, तो ए की 2/3, हाँ ये चीज आ गई, यानी कि मैं x और y को ये पैरामीटर पुट कर सकता हूं, ए कोस क्यूब थीटा प्लस ए साइन क्यूब थीटा, जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को, ये भी तो बात है ना, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। फिर dy बाई डी एक्स निकालना है, इजिली निकल जाएगा। तो मैं यहां से पैरामीटर लिखूंगा, सॉल्यूशन वी कैन राइट, ये बराबर में काम करके दिखाना है आपको, वी कैन राइट x is equals to a cos cube theta and y is equals to a sin cube theta। आप x को a sin cube theta पुट कर लो, y को a cos cube theta पुट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आंसर की बात अलग, आंसर तो अपने पैरामीटर के अकॉर्डिंग आ जाएंगे ना, वो तो अलग आएंगे, तो वो चीज छोड़ दो उसको, वो तो वापस एक्स वाई में आएंगे, तो ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं डी एक्स बाई डी थीटा, ए पावर आगे कोस स्क्वेयर थीटा, फिर कोस स्क्वेयर को क्या लिख सकते हो माइनस का, मतलब कोस थीटा का क्या होता है माइनस का साइन थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो गया 3a माइनस 3a कोस स्क्वेयर थीटा साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो डी वाई बाई डी थीटा, ए पावर आगे 3 साइन स्क्वेयर थीटा, साइन का क्या होगा कोस थीटा, है ना, पावर आगे एक पावर कम, साइन थीटा का कोस थीटा, क्लियर। यहां तक कोई डाउट किसी भी बच्चे को। अब मेरे को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, जो कि आएगी डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ये क्या हो जाए 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, और यहाँ माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, 3a से 3a कैंसिल, कोस से स्क्वायर कैंसिल, साइन से स्क्वायर कैंसिल, माइनस का एक साइन बचेगा एक कोस बचेगा, तो माइनस का टेंजेंट थीटा आ जाएगा यहां से, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, माइनस का टेंजेंट थीटा आ गया। अगर अब आप कहो
कि सर हमें तो आप आंसर वापिस एक्स वाई में ला के दिखाओ। जरा देखना, टेंजेंट थीटा, यहां से अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो क्या होगा, मैं ए साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय ए कोस क्यूब थीटा, यानी कि y बाई एक्स आ गया, ये है ना, y बाई एक्स, ए से ए कट गया, ये आ गया टेंजेंट क्यूब थीटा y बाई एक्स, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बाई एक्स का की पावर 1/3। तो यहां से अगर इसका आंसर मुझे एक्स वाई में लिखना है तो लिख दूंगा y बाई एक्स की पावर 1/3। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि ये निकल तो मेरा सिंपल भी जाता, ऐसा नहीं है कि मैं सिंपल वहां से करूंगा और डी वाई बाई डी एक्स यही आंसर आएगा, आप करके देख लेना। सिंपल वहां से डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे, आंसर आपका सेम आना है, बट वो गलत हो जाएगा क्योंकि भाई साहब ने बोला है कि इसको किसी पैरामीटर के अंदर चेंज करो और पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज करके उसके अकॉर्डिंग डी वाई बाई डी एक्स निकालो। ठीक है बच्चों, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, इसको ध्यान रखना कि कैसे करना है। मैंने वापस, हाँ अब ये आया मेरा आंसर, ये फाइनल है, ये तो आएगा ही आएगा। अब आप अगर इसको साइन मान लो, इसको कोस मान लोगे ना, फिर आप कहोगे सर उल्टा आ जाएगा, नहीं आएगा। उस टाइम पे टेंजेंट की बजाय कोट बन जाएगा, टेंजेंट की बजाय कोट बन जाएगा अगर आप इनको उधर और उधर मान लो, मतलब एक्स को वो और वाई को ये मान लो। तो ऐसा नहीं है, आंसर फिर भी सेम आएगा। तो बेटा ये रही आपकी एक्सरसाइज पूरी की पूरी मेरी 6.7 मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ये आपको कंप्लीट करनी है। अगली क्लास में हम 6.8 शुरू करेंगे। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो ये एग्जाम्पल निकाल के देखो यार, और प्लीज एक्सरसाइज से सारे नहीं कर सकते, तो जिन क्वेश्चंस के आगे सीबीएसई मेंशन है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मेंशन है, वो तो एट लीस्ट वो क्वेश्चन जरूर करो इन एग्जाम्पल के साथ। अगर सारी एक्सरसाइज आपसे नहीं हो रही है, अगर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं, तो बेटा आपको एग्जाम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है, इनको अगर बार बार प्रैक्टिस करते हो तो बेटा ये तो वही क्वेश्चन हुए ना जो आपने टीचर से एक बार समझ चुके हो। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने एग्जाम में आ गया जो आपने कभी समझा नहीं, उसको करने का कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? एक्सरसाइज से। जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, भले ही आपको कॉन्सेप्ट आ जाए, और वो कॉन्फिडेंस एग्जाम में आपको ले बैठेगा। समझ रहे हैं ना? तो ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं, आगे करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.8। ये कर लेना कंप्लीट, ठीक है, नोट्स बना लेना इसके। बाय बाय।